अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि रिश्तेदारों को विजिट वीजा पर यूरोप बुलवाने का तरीकाकार क्या है। इसके बारे में काफी दोस्तों ने काफी डिफरेंट कमेंट किए हैं, उसके जवाब दूंगा। जिसमें बुलवाने वाले की जिम्मेदारी, बुलवाने वाले पे क्या असर होगा अगर आने वाला वापस नहीं जाता। इसके अलावा कुछ और अहम क्वेश्चन है जिनके मैं जवाब दूंगा इस टॉपिक में। पारों के बारे में हुकूमत ने नया शेड्यूल जारी किया गया है कि कितना महीने कितने दिन आपने काम किया है तो कितनी पारों मिलेगी। इसका नया शेड्यूल जो है वो आप लोगों के लिए लेके आए। उसके बाद 2 यूरो का सिक्का जो आपको माला माल कर सकता है। अगर ये सिक्का आपके पास है तो इसको संभाल के रखें, खर्च ना करें। और अगर आपकी ऐसे काम से वाबस्ता है, यहाँ पे सिक्कों का आना जाना रहता है, तो इस सिक्के को तलाश में रखें। अगर आपको मिलता है तो लाजमी तौर पे संभाल लें। इसकी अभी और आने वाले वक्त में काफी ज्यादा हाई वैल्यू होगी। इस पे बात करूंगा। और उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं, कितना टाइम लग रहा है मैरिज सर्टिफिकेट पे, क्या नई सूरत हाल है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लिंक नंबर 1 आपको पारो के शेड्यूल का मिलेगा। लिंक नंबर 2 आपको 2 यूरो का जो सिक्का है उसका मिलेगा, जिसकी आपको वाज़ेह तस्वीर मिलेगी। आपने उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है या तस्वीर खींच के अपने मोबाइल में रख लेनी है। अगर आपको ये सिक्का मिलता है या आपके पास है तो इसको आपने संभालना है, क्योंकि इसकी आने वाले वक्त में और इस वक्त भी अच्छी खासी वैल्यू है जो आपको वाकई यूरो में अमीर कर सकता है। इस पे बात करते हैं इसके टॉपिक पे। तो अभी डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जो दोस्तों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे दोस्तों के आते हैं जिन्होंने अभी मैंने रिसेंटली उस टॉपिक पे बात की होती है और उन्होंने उसी टॉपिक पे दोबारा से मुझसे कमेंट करके पूछा होता है। तो इस वजह से वो यही रीजन है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। हर टॉपिक की वीडियो डेली बेस पे जो आ रही है वो उन तक नहीं पहुंच रही, तो ये काम लाजमी तौर पे करें। तो दोस्तों बात करते हैं कि रिश्तेदार को विजिट वीजे पे अगर आप यूरोप बुलवाते हैं, एक तो उसका तरीकाकार क्या है और दूसरा उस पर असर क्या पड़ेगा अगर वो आके वापस नहीं जाएंगे। तो काफी डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट इसी मौजू को लेके कमेंट आए हैं दोस्तों के, तो उसको कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जब आप किसी रिश्तेदार को बुलवाते हैं तो ये याद रखें कि हुकूमत ने ये तमाम तरीकाकार तमाम काम एक ऐसे इदारे के सुपुर्द किया है जिनके अंडर एयरपोर्ट का कंट्रोल है, एयरपोर्ट का तमाम डाटा उनके पास है, मुल्क के अंदर तमाम लोगों के फिंगरप्रिंट्स उनके पास हैं। पुलिसियारी कोर्पो बोला जाता है। कोर्पो मतलब कि जिस्म के जितनी अलामात या जितनी उनके पास डाटास हैं वो इसी डिपार्टमेंट के पास है और उसका नाम है पुलिसिया नेशनल। यही वजह है कि ये नेशनल पुलिस है, पूरे मुल्क की पुलिस है। इनका डाटा जो है वो ये पूरे मुल्क का संभालता है। बाकी रीजनल पुलिस होती हैं, जैसे पाइस बास्को में रिचेंजा हुई, कतलोनिया में मोसस हुई, ग्वार्दिया उर्बाना हर अजंतामिंतो की सेपरेट है। लेकिन ये पुलिसिया नेशनल ऐसी पुलिस होती है जिसका कंट्रोल पूरे मुल्क में है और इनके पास तमाम शहरियों का डाटा है। तो हुकूमत क्या कहती है कि इनके पास जाए, इनसे इनविटेशन बनवा के आपने उसको भेजें जो आप जिसको बुलवाना चाहते हैं। उसकी रीजन यही है कि इनके पास आपका तमाम डाटा आ जाएगा। जो स्पेन की तमाम एयरपोर्ट्स हैं वो भी इन्हीं के अंडर हैं, पुलिसिया नेशनल के अंडर हैं। यही चेक करते हैं, इनके पास तमाम डाटा होता है। तो इस वजह से इनसे भागना इतना आसान नहीं है। अगर आप किसी को विजिट वीजे पे बुलवाते हैं और यहाँ पे वो रुक जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं रहता स्पेन में, मैं इटली चला जाता हूँ या जर्मनी चला जाता हूँ या किसी और मुल्क चला जाता हूँ। तो ये याद रखें कि स्पेन जो है ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है बल्कि शेंजन मुल्क भी है। तो जो आपको विजिट वीजा इशू किया जाता है वो शेंजन वीजा इशू किया जाता है। यही वजह है कि आप उस पर दूसरी शेंजन कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि उसका डाटा तमाम शेंजन कंट्रीज के पास होता है। तो जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अगर वो आपका वीजा चेक करते हैं तो वहां पे उनको डाटा मिलता है,
तो वो समझ जाते हैं कि शेंजन वीजे पे आया है। इस वजह से ये याद रखें कि भागना मुमकिन नहीं है। इनको सारा पता होता है कि ये अभी बंदा कहाँ है, अब कहाँ गया है, किस मुल्क में गया है, लेकिन ये पकड़ते उसी को है जिसने उसको इनविटेशन भेजा होता है कि ये वापस जाएगा। इसका तरीकाकार ये है जो आमतौर पे लोग करते हैं कि जिस बंदे की इनविटेशन पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, लाजमी तौर पे उस डेट के अंदर अंदर अपने आप को इलीगल ना करें, बिल्कुल अपनी साख बनाने की कोशिश करें, वापस जाएं। और अगर आपने कुछ अर्सा मजीद रहना भी है तो यहीं पे पुलिसिया नेशनल के दफ्तर जाके सीधा लेके जाएंगे तो वो आपका वीजा मजीद 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। उसके बाद जो है आपने लाजमी तौर पे उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मुल्क को छोड़ना होता है। मुल्क को छोड़ के जाए, जब कुछ अर्सा गुजर जाए, 6 महीने, साल, तो दोबारा से वीजा अप्लाई करें अपने तौर पे कि मैं सैर करने के लिए जाना चाहता हूं। अगर स्पेन में नहीं करना चाहते, किसी और कंट्री में कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पॉन्सरशिप करने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें खत्म हो जाएगी। फिर आए और फिर अगर नहीं जाते तो उस बंदे पे असर नहीं पड़ेगा जिसने आपको इनविटेशन भेजा है। तो पहली मरतबा तो जिसने इनविटेशन भेजा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप नहीं जाते तो वाकया ही उस पर असर पड़ता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाकी तरीकाकार वही है जो मैंने कई मरतबा पहले वीडियोज में बताया कि पुलिसिया नेशनल स्पेन का सीता लेना है, अपनी जो मुतलका है अपनी पत्रों लेके जानी है, उस बंदी का डाटा लेके जाना है, पासपोर्ट की कॉपी जिसको आप बनवाना चाहते हैं, और कुछ फीस है वो आपने पे करनी है, अपना दिनी या नी वगैरह लेके जानी है। तो फिर आप वहां पे जाके इनविटेशन बनवा सकते हैं और वो आपने सिंपली भेज देना है और उस पे उन्होंने एम्बेसी में अप्लाई करना है तमाम डॉक्यूमेंट लगा के। तो ये तमाम प्रोसेस है जिसके मुताबिक आपने चलना है। अगर इस प्रोसेस को आपने ओवर करने की कोशिश की तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है, जो कि बहुत ज्यादा दोस्तों के इस पे कमेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं कि पारो के बारे में नया शेड्यूल जो जारी किया गया है वो क्या है। असल में हर साल हुकूमत नया शेड्यूल जारी इस वजह से करती है कि लोगों को पता चले कि कितने टाइम पीरियड पे आपने काम करना है तो कितनी आपको पारो मिलेगी। अगर आपने 1 साल काम किया है तो 4 महीने पारो मिलेगी, 2 साल काम किया है तो 8 महीने, और अगर 3 साल काम किया है तो फिर आपको जो है वो 1 साल जो है वो पारो मिलेगी। ये चीजें आप तमाम को मैं बारहा वीडियो में, मुख्तलिफ वीडियो में बता चुका हूं। ये याद रखें कि जो 1 साल है, यानी कि 1 साल की पारो से अगर आप डबल कर ले 2 साल की पारो, 2 साल की पारो मीन कि 6 साल आपने काम किया हो तो फिर आप जो है 2 साल की पारो ले सकते हैं। और 2 साल की पारो से ज्यादा आपको पारो नहीं मिलती, जब वो खत्म हो जाती है तो फिर आप सब्सिडियों पे चले जाते हैं जिसको अयूदा बोलते हैं। तो वो सब्सिडियो जो है वो आपको पता है कि वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अपने आप को जो है वो सरवाइव कर सके या अपनी फैमिली को सरवाइव कर सकें। इस वजह से उसके साथ आपको काम लाजमी तौर पे करना होता है। जो पिछला 1 हफ्ता गुजरा उसमें मैंने मुख्तलिफ नए रूल के बारे में भी आपको बताया है कि आप पारो के साथ काम के साथ पारो ले सकते हैं, अजूदा के साथ जो है वो इंग्लिश मिनिमम मिताल ले सकते हैं, या काम के दौरान जो आपकी पारो 0 है तो आपकी सब्सिडी नहीं बनती तो फिर आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ रूल और रेगुलेशन जो है हुकूमत नए लेके आ रही है। जो शेड्यूल अभी जारी किया गया है वो लिंक नंबर 1 नीचे मौजूद है। बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने ग्राफ बना के समझाया है कितने दिन काम हो तो कितनी पारो, तो वो आप वहां पे वॉच कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2 यूरो का सिक्का जो कि 2007 में यूरोपीय यूनियन ने जारी किया था। ये सिक्का था कि 10 साल कंप्लीट होने पे यूरो जोन जो है, यानी कि यूरो करेंसी के शुरुआत में जो यूरो जोन बनाया गया था उसके 10 साल मुकम्मल होने पे ये सिक्का जारी किया गया था। ये 2007 में जारी किया गया था। काफी खूबसूरत सिक्का है। ये इस वक्त सर्कुलेट है पूरी यूरोपीय यूनियन में, लेकिन बहुत कम तादाद में, क्योंकि ये यादगारी सिक्के थे, जारी किए गए थे। ये आम तौर पे जारी नहीं किए जाते, ये यादगारी होते हैं, ये पूरी यूरोपीय यूनियन के लिए होते हैं। वैसे जो सिक्के हैं हर मुल्क अपने सेपरेट इशू करता है। जो नोट होते हैं पेपर नोट वो तो यूरो बैंक फ्रैंकफर्ट जर्मनी ही जारी करता है, लेकिन जो सिक्के होते हैं वो हर मुल्क जारी करता है। लेकिन ये यादगारी जो सिक्के होते हैं ये यूरोपीय यूनियन यानी कि फ्रैंकफर्ट की तरफ जो यूरो बैंक है वहीं से जारी किए जाते हैं। इस वजह से ये नायाब होते हैं, कम तादाद में होते हैं, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। अगर ये एक सिक्का आपके पास है
तो 33,000 तक ये मुख्तलिफ जगहों पे सेल हो रहा है। जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो भी इस लिंक में मौजूद है, नीचे जो मैं दे रहा हूँ वहां पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम मालूमात आप जान सकेंगे। आखिर में दोस्तों बात करते हैं स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट की ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में। काफ़ी दोस्तों के इस पे भी कमेंट आ रहे हैं। तकरीबन इस वक्त जो है वो 1.5 साल तकरीबन लग रहा है। जिन लोगों ने पिछले साल जनवरी से लेके अप्रैल तक, मई तक अब शुरू होने वाला है, जमा करवाए हैं, उनके आंसर आ रहे हैं और उनके बन के आ रहे हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है उनसे चीज़ें मांगी जा रही हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उनके इशू हो रहे हैं, उनके बन रहे हैं। तो इस वजह से ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं। ज़्यादातर कोशिश ये करें कि जो अपने मैरिज सर्टिफिकेट है, जिनको इस अरसे से ज़्यादा अरसा हो चुका है, कॉल करें, उनको मेल करें, उनको याद कराएं कि आपका ये फाइल नंबर है, इतना अरसा हो चुका है। ज़्यादातर दोस्तों के अगर 2 साल जो मुझे कमेंट करते हैं हो चुके हैं तो लाजमी तौर पे इसकी परस्यू करें और इनको लाजमी तौर पे मेल या कॉल्स करें ताकि आपकी फाइल जो है वो ओपन हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।